विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 10वीं यानी क्लास 10 मैथ्स यानी गणित। देखिए एनसीईआरटी का लिया गया सवाल है। हम आपको बहुत ही आसान तरीके से कराने वाले हैं। सवाल है हमारे पास छठवां, ये 1.1 का सवाल है। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है? हमें इसकी व्याख्या करके दिखानी है। तो देखिए हम बहुत ही आसान तरीके से आपको ये सवाल सिखाएंगे। प्लीज़ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर और लाइक करना ना भूलिए। देखिए अगर आप कक्षा 10वीं या 11वीं 12वीं या किसी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या आप बेस सीखना चाहते हैं, इनमें से कोई भी चीज़ मैथ से संबंधित सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम देखिए गारंटी तो नहीं लेते कि आपको 100% सिखाएंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहते हैं कि अगर आपके अंदर सीखने की ललक है या जुनून है तो हम आपको 100% कोशिश करेंगे कि अच्छा मैथ सिखा सकें। क्योंकि अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे हम आपको नहीं सिखा पाएंगे। तो देखिएगा हम झूठ नहीं बोलते कि नहीं आपको 100% सिखाएंगे या कुछ करेंगे, लेकिन हाँ ये सच कहते हैं कि आपके अंदर जुनून है वो आप कोशिश करेंगे भरपूर तो हम भी बहुत अच्छी कोशिश करेंगे आपको मैथ सिखाने की और शायद आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसे हम दूर कर सकें। तो देखिएगा आप या आपका कोई भाई है या आपका कोई दोस्त है जिसका मैथ वीक है, उस तक हमारा वीडियो शेयर जरूर कीजिए जिससे कि आपकी वजह से किसी का भला हो जाए या उसको मैथ अच्छी तरह आ जाए। तो देखिएगा वीडियो को शेयर करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए देखिए हम स्टार्ट करते हैं सवाल हल। हमारे पास दिया गया है संख्या है 7 × 11 × 13 + 13। हम यहाँ पे लिख सकते हैं जिस तरह दिया है, हाँ लिखना चाहें लिख सकते हैं, ना लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम देखिए यहाँ पर क्या करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि बोर्ड मास का प्रयोग हमने पढ़ा है तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो 11 का मल्टीप्लाई हम 7 से कर देते हैं तो 11 7 77। क्वेश्चन ये भी उठ रहा होगा कि 13 का भी तो गुणा 11 से कर सकते थे। हाँ बिल्कुल कर सकते थे जी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने देखिए इसका इससे गुणा कर दिया। आप पहले इन दोनों का गुणा कर सकते हैं फिर इसका भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने देखिए यहाँ पर इन दोनों का गुणा करके ये लिख दिया है, ये जैसा का जैसा ये जैसा का जैसा। अब मैं 13 का गुणा 77 से करूंगा तो 13 7 91 होता है, हासिल आया 9। 13 7 91, 91 और 9 100 होता है, प्लस यहाँ 13 जैसा का जैसा। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 और 3 4 होता है, 1 का 1 हो जाएगा, ये 10 जैसा का जैसा हो जाएगा। हमारा देखिए यहाँ पर आता है 1014। हम जानते हैं कि इसका इकाई अंक जो है वो 4 है। हम जानते हैं कि जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 होता है उसमें हमेशा 2 का भाग जाता है, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अर्थात मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1014 2 से पूर्णतः विभाजित है। अतः हम जानते हैं कि जो संख्या 1 या 1 के अलावा स्वयं से विभाजित होती है वह संख्या भाज्य संख्या नहीं कहती, यानी उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या वो होती है जो 1 और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित होती हो। तो हमने देखा ये 2 से विभाजित हो रही है तो हम कहेंगे ये अभाज्य नहीं है, भाज्य संख्या है, अतः हम कहेंगे भाज्य संख्या है। अब हम देखेंगे सवाल है हमारे पास अगला, नीचे देखिए दिया गया है दूसरा, इसी में दो सवाल दिए गए, जैसे पहला हमने चेक करके दिखा दिया। दूसरा सवाल है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो चलिए हम इसको भी इसी प्रकार हल करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं इसी प्रकार। हम देखिए यहाँ पे सवाल को उतार लेते हैं 7 × 6 × 5 × 4 ×
3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू प्लस 5। अब हम इसका देखिए मल्टीप्लाई करना प्रारंभ कर देते हैं। 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2, 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 2 3 6 होता है। 6 का गुणा अगर हम 4 से करें 24 हो जाएगा। 24 का गुणा 5 से करें तो हम देखते हैं 24 का 5 से करेंगे तो 120 हो जाएगा। 120 का अगर हम 6 से गुणा करें तो 12×6 = 72 यानी 720। 7 इंटू 720 प्लस 5 का 5। देखिए 7 रह गया था, अब मैं इसका इससे गुणा करता हूं तो 0 का 0, 7 दूनी 14 हाथ से लाइए 49 और 1 50 होता है प्लस 5 का 5। अब मैं इसमें इसको ऐड कर दूंगा तो यहाँ पर हम देखेंगे 40 45 हो गया हमारा। हम जानते हैं इसका इकाई अंक 5 है। हम अच्छी तरह से जान चुके हैं, आगे हमने भी बताया था, आपने आगे वाले सवाल हमारे देखे हो तो हमने बताया था कि जिस संख्या का इकाई अंक अगर 5 हो तो वो 3 या 5 से, लेकिन हमने देखा 3 से तो अनुमानित है, लेकिन 5 से वो हकीकत में पूर्णतः विभाजित होती है। तो हम यहाँ पर कहेंगे 50 45 5 से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है। अतः हमने भी बताया कि वह संख्या जो एक या स्वयं से पूर्णतः विभाजित होती है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, और वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित होती है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। हम देखते हैं एक और स्वयं के अलावा 5 से भी विभाजित हो रही है, अर्थात ये भाज्य संख्या है। अतः ये भाज्य संख्या है। देखिए यही हमारे सवाल का आंसर है। अगर आपको अच्छी तरह समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।